के कद्दावर मंत्री गब्बर के नाम से मशहूर अनिल विज जी आज गुरुग्राम आए हैं। उनसे मुलाकात है। सर, जनता दरबार में जनता की समस्याएं ऐसे सुनते हो आप जैसे सिंगल मसीहा हो। 2025 में जनता के लिए क्या कुछ अनिल विज की तरफ से मिलना है? नहीं, अब जो जो विभाग मेरे पास है हम उसमें सभी में तैयारी कर रहे हैं कि लोगों को सारी सुविधाएं मिले। रोडवेज में भी कर रहे हैं हम कि नई बसें मिलें और स्टाफ के लिए भी और लोगों के लिए भी अच्छा स्वस्थ खान पान का सिस्टम हो। बस स्टैंड अच्छे चमकते हुए होने चाहिए, उसका हम कर रहे हैं। बिजली का भी हम कर रहे हैं। मैं जनता दरबार की बात कर रहा हूँ। जो लोग समस्या लेकर आते हैं, आप जब उनसे मिलते हो सर, उनकी समस्याओं को सुनते हो, उनसे बात करते हो, क्या कुछ फील होता है और किस तरह समाधान करके अनुभूति क्या होती है? आप नहीं, जनता दरबार तो पहले मैं सारे हरियाणा के लिए लगाता था। हाँ। अब मैंने वो बंद कर दिया क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी सबके लिए काम कर रहे हैं। अब मैं सिर्फ अपने बल्ला छापने के लिए लगाता हूँ हर सोमवार को। लेकिन पूरे प्रदेश की जनता आपकी तरफ से लगा? प्रदेश का मैंने बंद कर दिया। प्रदेश का मुख्यमंत्री जी है वो सारे प्रदेश का देख रहे हैं। एक कुछ मंत्रियों ने डिमांड भी की थी कि 4th ग्रेड कर्मचारी की जो ट्रांसफर है उनको पावर मिले, हालांकि उसको मुख्यमंत्री ने नकार दिया। इसको किस रूप में सर देख रहे हैं? क्या होना चाहिए मंत्रियों के पास पावर? नहीं, जो कुछ भी मंत्री सरकार का हिस्सा होते हैं और मंत्रियों की जो मंत्री क्या है, एमएलए का भी जो प्रोटोकॉल है वो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर का होता है और वो ऊपर का ही रहना चाहिए। हुड्डा साहब एक तरफ ही आपने अभी कुछ देर पहले ही बाइट हो रही थी, आप कह रहे थे कि जिस तरह से कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई और कुछ लोग ये भी आज ही कयास लगने शुरू हो गए हैं कि ऐसा ना हो कि हुड्डा अलग पार्टी बना लें। आप भी सीनियर हो, एज मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करता हूँ, एज ए सीनियर लीडर क्या हालात दिख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि हुड्डा छोड़ेंगे या इस तरह कुछ होगा प्रदेश में? देखिए, मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के दिल नदली है। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, कांग्रेस की सुनने वाला कोई नहीं है, ना जनता में कोई सुनने वाला है, ना इनकी कोई हाईकमान में सुनने वाला है। तो इनका तो जो काम है वो समाप्त हो चुका। कहते हैं लोग कि जो महकमा ठीक नहीं होता वो अनिल विज को दे दो, वो सुधार देंगे। नहीं, हमें कोई दे दो, हमें तो सड़क पे खड़ा कर दो, हम ही काम कर लेते हैं। हमें महकमों की जरूरत नहीं है। आपके पास रहा स्थानीय निकाय, वजह क्या है कि इतना डिले कर रहे हैं, चुनाव नहीं हो रहा है स्थानीय निकाय का? कई इलाकों में 2 साल 3 साल भी हो चुके हैं। यहाँ पे आपके पास महकमा रहा है, इसलिए सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत बिल्कुल तो बिल्कुल उसके नगर पालिकाओं के चुनाव होने चाहिए। मैं अपनी सोचता हूँ कि मेरी नगर पालिका में 32 एमसी हैं। अगर चुनाव हो जाए तो मुझे जनता का काम करने के लिए 32 आदमी और मिलते हैं और कई काम जो एक विधायक सारे शहर में नहीं देख सकता कि कौन सी बल्ब फ्यूज हो गया, कहाँ सड़क में खड्डा पड़ गया। तो कई काम है जिसमें एमसीओ से बहुत सहयोग मिलता है। तो मैं तो इसका पक्षधर हूँ और ये सिस्टम बनाया भी इसीलिए गया है क्योंकि हर के जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग हैं। सरपंच के अलग हैं, पार्षदों के अलग हैं, एमएलए एमपी के अलग हैं, तो सबके अलग हैं। सभी को अपने अपनी भूमिका अदा करें तभी ये लोकतंत्र अच्छे ढंग से चलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कद्दावर मंत्री साफ तौर पे कहा कि 2025 में बहुत कुछ होना है। हालांकि कई सवालों का जवाब इन्होंने पहले दिया है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक बसों की तरफ बसों का बेड़ा बढ़ेगा और निश्चित तौर पे हरियाणा के लोगों को खासतौर पर बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन निराशा भी है मंत्री जी, लोगों को आपसे उम्मीद थी कि जनता दरबार आप करते थे, कईयों की समस्या सुनते थे, हालांकि अब इन्होंने अपने इलाके के लिए कर रखा है। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए।